केरला के मुसलमानों में मौजूद इत्तेहाद पूरे मुल्क के लिए मिसाल और नमूना है। केरला के तर्ज पर अगर कर्नाटक के मुसलमान भी अपने वोट का इस्तेमाल करें, इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें, तो यहाँ भी कई मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं। बेंगलुरु में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर्नाटक के सदर एन जावेदुल्ला का बयान। जावेदुल्ला ने कहा कि मुसलमानों में मजबूत इत्तेहाद की वजह से केरला में IUML के 22 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। एन जावेदुल्ला ने दावणगेरे के इंतखाबात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में बेंगलुरु में होने वाले GBA इलेक्शन में IUML पार्टी हिस्सा लेगी। बेंगलुरु के मुख्तलिफ कारपोरेशनों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो UDF के हिस्सेदार हैं, ये पहली बार जो है जीत हासिल नहीं की है। हर मर्तबा UDF जो है वहाँ पे UDF के साथ IUML जो है 20 सीट 25 सीट कभी भी जीते, एक मरतबा तो 30 सीट भी जीते हैं। वहाँ पे जो है इत्तेहाद रहने की बिना पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आराम से जीतते हैं। हम लोग जो है 27 सीट मैदान में उतारे थे, उसमें जो है 22 सीट जीत चुके हैं और उम्मीद रखते हैं कि इस UDF गवर्नमेंट के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे कुंजाली कुट्टी साहब बनेंगे। और जो है केरला का जो केरला का इलेक्शन जो है पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो केरला के अंदर जो इत्तेहाद है हमारे लोगों के अंदर, पूरे देश के अंदर नहीं है। जब इत्तेहाद आता है तो हम जो है सियासी तौर पर जो है स्ट्रांग बन सकते हैं। केरला एक मिसाल है पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए। जैसा कि आपने कहा, इत्तेहाद की वजह से 27 सीटों में 22 सीट मुस्लिम लीग जीत पाई है। हाँ जी, इसलिए 22 सीट हम जीते हैं इत्तेहाद की बिना पर। इसी तरह अभी देखिए इसमें क्या हो गया, आसाम के अंदर इत्तेहाद नहीं रहने की बिना पर जो है वोट बढ़ गए, तो वहाँ पर जो BJP जीत गई। वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही हुआ और केरला के अंदर भी इसके अंदर चेन्नई के अंदर भी ऐसा ही हुआ, तमिलनाडु के अंदर। अगर हम पूरे मुसलमान इत्तेहाद होकर एक तरफ वोट डालेंगे तो सिर्फ केरला में नहीं, हर जगह जो है मुसलमानों की गवर्नमेंट हो सकती है। इससे हिस्सेदारी में सियासी ताकत बढ़ जाएगी। जब सियासी ताकत बढ़ेगी तो अपनी जो है माशी और समाजी ताकत से जो है मुसलमान जो है आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि केरलम के जब इलेक्शन चल रहे थे तो मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी दिन तक केरला में रहे। उनको हाई कमांड से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से उनको डिप्यूट किया गया था। हमने मीडिया में देखा वो 2-3 जगह जाकर जो है कांग्रेस, वहाँ पर UDF जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दो पार्टी का जो है 2 पार्टी में गठबंधन कहते हैं UDF। ये ज़मीर अहमद साहब जो है UDF के कैंडिडेट को कैनवस करने के लिए गए थे, चाहे वो कांग्रेस के हो या IUML के हो। ख़ासकर मैं मीडिया के अंदर देखा कि उन्होंने जहाँ पर भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, मंजेश्वरम, मंगलूर कर्नाटक का बॉर्डर और थोड़े इलाक़ों में जाकर जो है कैनवस करके आए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है कभी भी। और देखिए UDF के अंदर जो है वहाँ का अभी नहीं, 1948 से भी जो है जितने भी लोग वहाँ पर जीतते हैं कि अपना लोकल जो लोगों के अंदर जो इत्तेहाद रहता है, क्रिश्चियंस, मुसलमान और हिंदू, ये 3 लोग मिलके जो है UDF के अंदर वोट डाले हैं। तो जो है वहाँ इत्तेहादी बस है, किसी की कैनवस करो या ना करो वहाँ पर जीत जाते हैं, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स ही अलग है, वहाँ का सिनेरियो, वहाँ का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही अलग है वहाँ। इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि कर्नाटक के अंदर भी अगर हमारे मुसलमानों के अंदर अगर इत्तेहाद आ जाता,
इत्तेहाद इत्तेफाक आ जाता तो 65 MLA हम जीत सकते हैं। 65 MLA, ये तो सर्वे रिपोर्ट कहता है। हमारे मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नहीं है, सब लोग लीडर बनना चाहते हैं। जैसा कि दावणगेरे के अंदर मुझे बोलने के लिए शर्म आती है कि 28 मुसलमान कैंडिडेट कोई डालता है क्या, बताइए। नॉमिनेशन फाइल करते हैं क्या, बताइए। ये हमारे मुसलमानों की बेइज्जती है। ऐसा ही इलेक्शन क्या ऐसा ही क्या मामूली चीज़ है। इलेक्शन लड़ने से पहले वहाँ पर मेहनत होती है, वहाँ पे चंद काम करना पड़ता है लोगों के लिए, और जब काम करने के बाद, सोशल वर्क करने के बाद, चैरिटेबल वर्क करने के बाद जब जाकर जो है वोटर्स आपको वोट डालेंगे। कोई नहीं, चलो 28 लोग मुसलमानों की क्या इज्जत रहेगी, बताइए जाकर। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमें कर्नाटक के अंदर मुसलमानों के अंदर यूनिटी आ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि दावणगेरे के इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुसलमान वोट डिवाइड हुए हैं। ये अलग बात है कि कम मार्जिन से कांग्रेस का उम्मीदवार वहाँ जीता, वरना बीजेपी की जीत पक्की थी। हाँ, वहाँ पर पक्की बीजेपी आने वाली थी वहाँ पर, लेकिन अल्लाह का फजल है कि कांग्रेस जीत गई बहुत कम मेजॉरिटी में। मैं इसमें जीत गए वोटों में, लेकिन वो जीत भी नहीं कह सकते। वो लोग वहाँ सब पहले से भी जो है कांग्रेस 28,000 30,000 वोटों में जीतती थी। इस बार सिर्फ 5,000 वोटों में बट गया। क्यों? इसलिए कि हम लोग मैं कहता हूँ कि इलेक्शन में खड़ना कोई कमाल की बात नहीं है। इलेक्शन में खड़ने से पहले जिस जगह से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप खड़ रहे हैं, आपको चाहिए कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट क्या क्या काम किया है, क्या लोगों के लिए फ़ायदे के काम किए हैं, ताकि लोग आपको वोट डाल सकें। और बहुत सारे लोग जो है इंडिपेंडेंट भी जीतते हैं। क्यों? वो लोग काम करके रहते हैं। इसलिए इत्तेफाक और इत्तेहाद इस वक्त की ज़रूरत है कर्नाटक के अंदर। मुस्लिम वोटों को डिवाइड करने के लिए दावणगेरे में जी तोड़ कोशिश की गई, काफ़ी पैसा बहाया गया, और इससे सबक सीखना चाहिए मुसलमानों को। हाँ, डेफिनेटली सीखना चाहिए, क्योंकि मुसलमान एक वोट बढ़कर जो है बीजेपी जीते। बहुत सारे लोग उसका प्लान करके जो है पैसों को बहा गए, पैसे दे के दूसरों को खड़ा करे। लेकिन ये कभी भी जो है ऐसा करने से जो है हम लोग जो है कभी जीतेंगे नहीं। और इसको हम कहते हैं कि इसको सियासी शऊर जिनको नहीं है वही काम ऐसे करते हैं। इसका सियासी प्लान ही नहीं है, गलत प्लान है। दावणगेरे में हम देखते हैं कि सीएम इब्राहिम भी गए थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए, लेकिन वो कैंडिडेट सिर्फ 1000 वोट लिया, तो मजाक बन गए सीएम इब्राहिम। हाँ, वो भी उनकी भी बदनसीबी है, नहीं जाना था सीएम इब्राहिम साहब, चले गए। एक्चुअली पता नहीं वो क्यों गए। एक दिन में ये सीएम इब्राहिम जाने से कोई इंडिपेंडेंट आदमी नहीं जीतता है। और अभी वही बोल रहा हूँ ना, मुसलमानों के वोटों को बंटवाने के लिए लोग जो है बहुत कोशिश करके बहुत कम मेजॉरिटी में कांग्रेस को जीते हैं। अगर मुसलमान जीतना है तो आप उधर काम कीजिए। सियासी लोगों के अंदर सियासी शऊर लेके आइए, सब लोग इत्तेफाक होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए हमारे बनतवाला साहब कभी भी कहते थे कि आला अज़ाइम हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आला अज़ाइम हो, आला अराकीन हो, आला अकायद हो, जब जाकर जो है ये कर सकते हैं, जीत सकते हैं। और जो भी हमारे सियासी तो हम लोग सियासी तौर पर भी आगे आ सकते हैं, इकोनॉमिकली, सोशली और जो है पॉलिटिकली हमारी डेवलप हो सकते हैं। आज जो है कर्नाटक के अंदर हर आदमी लीडर होना चाहता है, हर बच्चा लीडर होना चाहता है। कोई हमारे पास अज़ाइम ही नहीं है। बग़ैर अज़ाइम के, बग़ैर अराकीन के आप कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं, बग़ैर अकायद के? तो अगर हमारे अंदर ये चीज़ें ज़रूरी है, अच्छा अकायद हो और जो है आला अकायद हो, आला हमारे अज़ाइम बड़े बड़े हो, सिर्फ जाकर दावणगेरे के अंदर नॉमिनेशन फेल करके आना कोई ये खेल तमाशा हो गया है इस बार तो। लेकिन नाराज़गी भी है मुसलमानों में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस हुकूमत ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। इस बात को लेकर नाराज़गी है। वो तो कांग्रेस इस मरतबा ही नहीं, दावणगेरे में ही नहीं की, हर जगह करते रहती है। वो कांग्रेस का ही काम है, क्योंकि कांग्रेस को उनको मालूम हो गया है कि मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नहीं है।
उनको क्या है, एक बोरवेल डलवा दो, कहीं कब्रिस्तान की ज़मीन के अंदर एक कंपाउंड बनवा दो, कंपाउंड डलवा दो, वो जो है वोट डाल देते हैं। अब कांग्रेस जो है मुसलमानों को वोट बैंक बनवा ली है। बस कांग्रेस क्यों बनवा ली है? ये हमारी गलती है, हमारी ना इत्तेफाकी रहने से, हमारे अंदर लीडर की कमी रहने से, हमारे अंदर बड़े बड़े अज़ाइम नहीं रहने से ये जो है हमको भुगतना पड़ रहा है। और कांग्रेस को अच्छा पता है कि मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक नहीं है, और अब 50 नहीं 100 नॉमिनेशन डाले तो भी उनको अच्छा मालूम है कि ये लोग दुकान खोले हैं इलेक्शन के अंदर, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ तक हमारी इज्जत चले गई है। तो हम देखते हैं कि दावनगिरी की सियासत की वजह से कौम का एक बड़ा लीडर शहीद हुआ। मैं ये नहीं कहता नसीर अहमद शहीद हुए, बल्कि कौम का एक लीडर शहीद हो गया। इसके लिए कुछ जिम्मेदार कौन है? पूरी मुसलमानों की इज्जत चलेगी उसमें। एक लीडर तो शहीद होना की अलग बात है, मुसलमानों की इज्जत चलेगी। सब लोग ये बात, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं मीडिया में देख रहा था, इंग्लिश न्यूज़ में, दूसरे न्यूज़ में, कन्नड़ा न्यूज़ में, सब यही आ रहा था कि क्या ये मुसलमान 28 कैंडिडेट्स कोई बेंगलुरु से जाके डाले हैं, वो भी लोकल भी नहीं है। ये क्या तमाशा है इलेक्शन? तो ये कहते हैं कि ये मुसलमानों को क्या हो गया है। तो उनको पता चल गया है कि मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक नहीं है। वो लोग जो है उनके अंदर कोई एक लीडर, एक इत्तेफाक नहीं, इत्तेहाद नहीं है। तो इसलिए देयर इज़ नो यूनिटी। सो ये लोग जो है बिक जाते हैं, और ये लोग जो है इलेक्शन के टाइम में जो है जो होना वो अपने कौम का ये नहीं करते। तो इसलिए मैं इस जो हुआ है, जो लीडर का, जो लीडरों की जो कुर्बान है, लीडरों को जो ये कर दिए गए कांग्रेस से कार्रवाई, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी ये है मामला है। वो लोग इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेके क्या किया, देख रहे हैं कि नसीर अहमद जो एक अच्छे लीडर थे, उन्हें जो है इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। नसीर अहमद एक अच्छे लीडर थे, उनको भी इस्तीफ़ा देने के लिए बोला, इस्तीफ़ा दे दिया और हटा दिए। ये सब जो है कांग्रेस के अंदर जो है वो लोग इंटेलिजेंस रिपोर्ट लिए होंगे, उनके पास उनको कुछ प्रूफ मिला होगा एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ का, वो उसके अंदर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे अफसोस, बहुत अफसोस ये हो रहा है कि एक सीट कांग्रेस के अंदर जाकर वहाँ पे डालते हैं बोले तो इतना। और मैं ये भी सोच रहा था, ठीक है, और पूरे लीडर्स मुसलमानों के दावनगिरी में जाके कैनवस करना एक सीट के लिए। जाफर शरीफ के नवासा रहमान शरीफ जब हब्बाल में बाई इलेक्शन में खड़ा था, क्यों नहीं आए? पूरे मुसलमानों की स्टेट की लीडर क्यों नहीं कैनवस किया? कैनवस करके जिताना था ना, वही कांग्रेस की लीडर, उनको जिताना चाहिए था। आकर 2 बार खड़े, हरा दिए, खुद कांग्रेस हरा दी, क्यों? तो एक सीट के लिए इतने पूरे लीडर्स कर्नाटक के सब दावनगिरी में, वो भी 5000 वोट की लीड के लिए। हाँ, तो अभी मैं उसी लिए कंपेयर करता हूँ कि उसी तरह अभी भी ठीक है, मुस्लिम आप कहते हैं ना मुस्लिम को जिताना है, ठीक है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हम कैंडिडेट डालेंगे, आके कैनवस करो। अभी आप कहते हैं ना ज़मीर अहमद साहब केरला में जाकर मेहनत करके जीता, ठीक है, हम कॉरपोरेशन इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट मुस्लिम लीग के डालेंगे। हम ज़मीर अहमद साहब भी हम इल्तिजा करते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसा आप केरला क्या कहते हैं कि जैसा आप केरला के अंदर जाकर मुस्लिम लीग के कैंडिडेट को जीता है, ऐसा कर्नाटक के अंदर भी जीता ही है इस बार आकर इलेक्शन में। हम उनसे जावेदुल्लाह साहब, कर्नाटक में जो है मुस्लिम लीग का वजूद कहाँ है? अरे मुस्लिम लीग का वजूद इसलिए नहीं है कि हम कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस ही हमको दबा दी, कांग्रेस ही हमको सपोर्ट करके बोल के हमारा हाई कमांड जो है ऑलवेज कांग्रेस को सपोर्ट करो, कांग्रेस हमको ये हेल्प करेगी करके हम लोग कांग्रेस के साथ इतने दिन तक हम करते गए। तो क्योंकि अभी ये मालूम हो रहा है कि अभी कर्नाटक के अंदर भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स जो है मुस्लिम लीग को भी दूसरे स्टेट में जाके कैनवस कर रहे हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे स्टेट के लीडर्स मुसलमानों के यहाँ पर भी आकर मुस्लिम नुमाइंदों को जिताइए। मुसलमान चाहिए ना आपको, मुसलमानों के अंदर मुसलमानों की हुकूमत बने, मुसलमानों के 60-5 MLA बने, और GBA के इलेक्शन में भी हम खड़ेंगे।
ये तो 1948 की इलेक्शन है। हम सबसे दरख्वास्त करते हैं, आइए, खुद की पार्टी है मुसलमानों की, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML। तो IUML, क्या IUML GBA इलेक्शन में हिस्सा ले रही है? हाँ जी, इस बार तो इस मर्तबा बहुत हम लोगों ने वेट कर चुका कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने हमको हर बार धोखा दिया है। लास्ट टाइम 10 साल पहले भी हम लोग, वो लोग जो वादा किए थे कारपोरेशन इलेक्शन में 4 सीट छोड़ के देंगे, हाँ, जब देश पांडे प्रेसिडेंट थे और ऑस्कर फर्नांडिस भी थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको नाराज़गी होती है कि कांग्रेस के वादे फेल आए, केरला एक छोड़कर। इसलिए केरला के अंदर कांग्रेस का नहीं चलता, इसलिए कि हम वहाँ पर स्ट्रांग मुस्लिम लीग इत्तेहाद के अंदर, ये जो मुस्लिम लीग बोलेगी वो कांग्रेस सुनेगी वहाँ पर। क्यों? इत्तेहाद बताते हैं वो, एक लीडर, आला अज़ाइम है उनके पास, आला अज़ाइम है, इत्तेहाद बताते हैं। हम किसका भी नहीं, मुसलमान यहाँ पर जो है हम लोग देते हैं करके बोले 4 सीट छोड़ के देते हैं कि बाद में लास्ट में कल नॉमिनेशन फाइल करना है, उस टाइम में नहीं वो सीट नहीं दे सकते हम लोग, वी कैन नॉट अलायंसेस नहीं कर सकते IUML से। तो इसलिए हम लोग इस मर्तबा तय कर चुके हैं कि कांग्रेस, हम लोग जो गठबंधन है, गठबंधन हम लोग कांग्रेस इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है। अगर कांग्रेस इस मर्तबा हमको कोई सीट छोड़ के नहीं देगी तो ज़रूर से ज़रूर हम लोग बहुत सारे सीटों में लड़ेंगे। GBA इलेक्शन में हम लड़ेंगे और हमारे ज़मीर अहमद साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसा आप केरला के अंदर जाकर मुस्लिम लीग को जिताए हैं, तो यहाँ पर भी हमको हेल्प कीजिए, हमको भी यहाँ पर जिताइए, क्योंकि हम IUML भी जो है यहाँ पर हमारा इंडिया का गठबंधन है। वो क्या हुआ? वो कैसे आपकी पार्टी का प्रचार करेंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक कांग्रेस से है। कांग्रेस है तो फिर वहाँ क्यों वहाँ मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये है ना, गठबंधन है ना इनका। इंडिया ब्लॉक का है ना, एक ही पार्टी है ना, इंडिया ब्लॉक की है। अभी देखिए तमिलनाडु में क्या हुआ, इंडिया ब्लॉक DMK और IUML कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस ने 5 सीट जीते तो उनको सपोर्ट कर दिया विजय को। हाँ, लेटर दे दिया पहले ही दिन। तो मुस्लिम लीग नहीं दी, DMK नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? नहीं, हम लोग तो DMK के साथ वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, SDF सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट है इसके अंदर, कर्नाटक के अंदर। तो इसलिए जो है तमिलनाडु में, तो इसलिए वो लोग नहीं दे। तो क्यों अभी इंडिया ब्लॉक का पॉलिसी क्यों तोड़ दी कांग्रेस, क्यों तोड़ दी? तो कांग्रेस भी जो है अभी कमज़ोर होते जा रही है। और मुसलमान, ये टाइम अच्छा है, मैं क्लियरली कहता हूँ, मैं तो कोई डरने की बात नहीं है। आज मुसलमानों की हालत सोशली, इकनॉमिकली, पॉलिटिकली बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। और इंडिया, भारत के अंदर आज नाजुक हालत है। इस नाजुक हालत में मुसलमान जो है सियासी तौर पर स्ट्रांग नहीं होंगे, सियासी तौर पर स्ट्रांग होकर सियासी में हिस्सा लेंगे, और सही तरीके से हिस्सा लेना, सही तरीके से अपने बड़े बड़े अज़ाइम को रखते हुए हिस्सा लेना चाहिए। हिस्सा लेंगे तो जो है हम लोग जो है गवर्नमेंट में हिस्सेदारी बनेगी, हम गवर्नमेंट में जो है सरकार चला सकते की ताकत भी रखते हैं मुसलमान। लेकिन आज जो है मुसलमानों को कमज़ोर जो की है कांग्रेसी की है, कांग्रेसी कमज़ोर कर चुकी है। तो कांग्रेस जो कहती अब तक कर्नाटक के अंदर भी जो मसले थे अब तक नहीं किए, जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस हम लोगों को भी जो वादा किए थे वो भी नहीं दी कांग्रेस। क्या आपसे क्या वादा किया था कांग्रेस पार्टी? चेयरमैनशिप, हमारे नेशनल लीडर्स आगे बोले थे चेयरमैनशिप देंगे, वो देंगे, ये देंगे, वो कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं हमारे कर्नाटक के जो कांग्रेस के बड़े बड़े हमारे माइनॉरिटी लीडर्स हैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML एक इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है। जैसा आप केरला में जाकर कैनवस किए हैं IUML कैंडिडेट को, इसी तरह
जीबीए इलेक्शन में भी आप बेंगलुरु के अंदर हम कैंडिडेट डालेंगे। अगर कांग्रेस हमारे से अलायंसेस नहीं करेगी तो हम कैंडिडेट डालेंगे और जो है आप आकर भी थोड़ा हमको कैनवस कीजिए ताकि हमारे नुमाइंदे। ठीक है जावेदुल्ला साहब, आप कह रहे हैं कि आप जीबीए इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और अगर जीबीए इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि सेकुलर वोट डिवाइड होंगे और बीजेपी को फ़ायदा होगा, तो क्या आप बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जीबीए इलेक्शन में आ रहे हैं? सिर्फ यही डायलॉग मारते आ रहे हैं सब, पहले से भी यही डायलॉग मारते हैं मुसलमानों को खामोशी करने के लिए। वोट बढ़ जाएंगे, वोट हो जाएंगे। अरे बराबर आपके पास कोई मुसलमानों के पास कोई मुसलमान का एक पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल प्लानिंग नहीं करते हैं। अगर वोट क्यों नहीं बटना, कैसा नहीं बटता वोट, इसलिए ना हम भी इधर अभी ये बात आपको कहना चाहता हूँ तो आपके मीडिया के ज़रिए से कि इस मरतबा हम यहाँ पर भी सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाने जा रहे हैं। उस सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट के अंदर जैसा तमिलनाडु में है, जैसा सीपीआई, सीपीआईएम और छोटे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और छोटे छोटे जो भी पार्टीज हैं कर्नाटक के अंदर, रीजनल पार्टीज, सब मिलकर एक सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाएंगे और वो फ्रंट बनाकर हम इलेक्शन में उतरेंगे और सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो वोट भी बढ़ेगा नहीं, और सब लोग जो भी छोटे छोटे पार्टियां हैं वो भी एक उधर से एक जीतेगा, हमारी तरफ से ये सब लोग, हमारा एक फ्रंट स्ट्रांग होगा तो हम बताएंगे हमारी ताकत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे एन जावेदुल्ला साहब, कर्नाटक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदर हैं, और आपने केरलम और दावणगेरे के हालात पर रोशनी डालते हुए ये साफ तौर पर कहा कि आने वाले जीबीए इलेक्शन में IUML हिस्सा लेगी। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।